देखिए क्लास, आपका टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसी तरीके से होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है V, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, ये होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और सेम इसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को करंट देते हैं I, तो उसका वोल्टेज V जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। यही तो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को I करंट देते हैं तो उसकी वोल्टेज में बढ़ोतरी होती है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। इसी तरह अगर हम थर्मल की बात करें तो थर्मल में क्या हो जाता है कि जब हम हीट देते हैं H, जब हम हीट H देते हैं, ठीक है, तो किस में बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस में बढ़ोतरी होती है। समझे, ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर। सेम इसी की तरह है कि इसमें करंट देते हैं तो वोल्टेज में बढ़ोतरी होती है, और इसमें हीट देते हैं तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, θ1 माइनस θ2। ये तो जनरल तरीके से हमने समझाया। अब इसको करेंगे कैसे हम, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालेंगे, ठीक, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। हीट क्या है, हमने अभी पिछले डेरिवेशन में निकाला है Q अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, तो Q अपॉन टी। जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसी चीज़ का निकालते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो Q अपॉन टी। Q का फॉर्मूला अभी हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला है, KA θ1 माइनस θ2, ठीक है, T अपॉन L इंटू टी। टी और टी कैंसिल, क्या बचेगा, H इक्वल टू Q अपॉन टी इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L, ये बचेगा आपका। ओके। अब देखिए यहाँ से हमने कहा थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के जैसे होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम करंट देते हैं तो वोल्टेज में बढ़ोतरी होती है, इसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस में जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। ये देखिए, ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, θ1 माइनस θ2 अपॉन H एक तरफ हमने ले लिया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, L अपॉन KA, ठीक। ये होता है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो θ1 माइनस θ2 अपॉन H होता है और एक L अपॉन KA होता है। θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस, H क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ठीक। L है स्लैब के फेसेस के बीच की डिस्टेंस, और K है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और A है एरिया। ओके। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी आर की, θ1 माइनस θ2 की यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी, डिग्री सेल्सियस पर कैलोरी, ओके, पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q की कैलोरी और T की सेकेंड, तो आ जाएगी डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर कैलोरी। क्लियर, ये हो जाएगी यूनिट।